तेजस्वी यादव हैं जो अपने पिताजी के बल पे हैं। चिराग पासवान पढ़े हैं ना, उतना तेजस्वी नहीं पढ़े हैं। गरीबों का भला हो, जो गरीबों के लिए मसीहा है, वही सबसे बढ़िया नेता है। अभी यदि भाजपा को कैंडिडेट और भाजपा जिताना है तो आंख बंद करके एक बंदा को देना पड़ेगा टिकट। एक है, कुछ विशेष है, लेकिन एक है, नाम राकेश है। उसके बाद बिहार में आए तो बिहार में तेजस्वी यादव को भी एक बार मौका दिया गया और आफ्टर सम टाइम हमको पता चला यार गलत बंदा चूज कर लिया। और नया चेहरा हमको अभी एट परसेंट तो एक ही दिख रहा है। कौन? और वो है बिहार में चिराग पासवान। बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान को बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोले हैं। तेजस्वी को कहा खुद पढ़ा लिखा है कि दूसरों को पढ़ाएगा, दूसरों के पढ़ाई के बारे में सोचेगा। चिराग ही बन जाए तो अच्छा है। चिराग पासवान? हाँ, चिराग पासवान ही बन जाए। आने वाले में दिक्कत है, बहुत कुछ सारा दिक्कत है। क्या काम नहीं मुँह देखावल काम होता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारत लाइव की टीम अभी विधानसभा दौरा पर निकली हुई है और इसी क्रम में हम लोग शाहपुर पहुंचे हुए हैं। शाहपुर विधानसभा में आप देखिए, शाहपुर ये नगर पंचायत का क्षेत्र है। चूँकि इसी क्रम में हम लोगों को एक यज्ञ का, महायज्ञ का कार्यक्रम दिखाई दिया है। महायज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, भागवत की कथा चल रही है और ये देखिए महायज्ञ का जो पूरा कार्यक्रम है यहाँ पर हो रहा है। उसी को हम लोग कहें कि थोड़ा सा यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। विधानसभा की बात, पॉलिटिकल बात तो होती ही रहती है। आखिर यहाँ क्या कुछ है? आयोजक हैं आप इस पूरे कार्यक्रम के? जी, हम जगत समिति के सचिव के रूप में यहाँ पर पदस्थापित हूँ। क्या नाम है? और मेरा नाम शिवप्रसन यादव। सबसे पहले आपके भारत लाइव चैनल को, मेरे जगत समिति की ओर से शाहपुर नगर वासियों को क्या हलचल है, कैसा कार्यक्रम हो रहा है? पूरा कार्यक्रम ये लगभग हम लोग 2 माह से इस आयोजन करने में हम लोग लगे हैं। पूरे शाहपुर वासी लगे हैं। 7 तारीख को जल यात्रा था। जल यात्रा में बहुत भारी भीड़ थी। यहाँ पर कोई संकोच नहीं था, कोई किसी तरह कसर नहीं रहा। इसके बाद स्वामी जी महाराज यहाँ पर पधार चुके हैं। सारा कार्य पूर्ण रूप से चल रहा है। 11 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन संतों का है और 12 तारीख को पूर्णाहुति है। यह भारत देश संतों का, ऋषि महर्षियों का देश रहा है। विश्व कल्याण के लिए यज्ञ होता है, सब लोग जान रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग इस क्षेत्र के सभी लोग बहुत हार्दिक अपने इच्छा से खूब अच्छी तरह से लगे हुए हैं। कितने दिवसीय यज्ञ है? एक सप्ताह दिवसीय। 1 सप्ताह जी। कब तक होना है? 12 तारीख की पूर्णाहुति है। 5 से शुरू है और 7 को जल यात्रा था और 12 को पूर्णाहुति है। कितने लोगों की आने की संभावना है? आने की संभावना तो हम लोग लगाए थे जल यात्रा के दिन कि लगभग 5-6 आदमी, चूँकि बड़ा बस्ती है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ भीड़ था। लगभग 8-10 हज़ार संख्या कम से कम था। 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा लोग थे। आपका क्या नाम हुआ? आजाद गुप्ता। आजाद गुप्ता, जो कि परिचय बताइए अपना। जो यहाँ पर कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहा हूँ। बोलिए। पूरा जोश है लोगों का, आ रहे हैं लोग बहुत सारा। आप नहीं जल यात्रा का वीडियो देखेंगे, हम लोग 5,000 का अनुमान लगाए थे, फिर भी यहाँ पर 10,000 से ऊपर की भीड़ की बहुत सारा, ये पूरा मैदान पूरा फैला हुआ था। इतना सारा भीड़ था। आप कहीं वीडियो देखे होंगे तो आपको खुद मालूम चला होगा कि इस यात्रा में पूरा श्रीमन नारायण का, जीयर स्वामी का शिष्य पूरा संदिग्ध हो गया था। पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर जुटकर इस जल यात्रा में भागी बने थे और डेली सुबह शाम 4 बजे प्रवचन स्टार्ट होगा स्वामी जी का। उस समय लोग जो आएंगे तुरंत फिर सब लोग आना स्टार्ट हो गया। अब यही कार्यक्रम चल रहा है। 12 तारीख भगवा ध्वज भी लहरा रहा है और यज्ञ समिति के लोग हैं। कुछ पॉलिटिकल बातचीत भी कर लेते हैं। शाहपुर में हम लोग हैं और आप राजद के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। भगवा ध्वज है, यह मौका है। यह मौका है, लेकिन मैं आरजेडी से खुद ही हूँ। खुद मैं यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। विधायक जी में यहाँ पर हम लोग दल के विधायक आरजेडी के 2 टर्म से है। तीसरा टर्म भी अब तुरंत 6 माह के अंदर होने वाला है। तीसरा टर्म भी फाइनल है। तीसरा टर्म भी फाइनल है, इसमें कोई संकोच नहीं है। फाइनल है? कैसे मान गए आप? फाइनल है इसीलिए फाइनल। नहीं, ईश्वर की महिमा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। फिर दोबारा भी आप सब मिल सकते हैं। दोबारा तो आपसे मिलेंगे ही हम लोग, फिर से एक और बृहद यात्रा करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल मूड क्या है शाहपुर का? पॉलिटिकल मूड है कि अब देखिए, एक बता रहे हैं आपको बात। तब 10 वर्षों के काल में अब खुलकर बोल रहे हैं। खुलकर बोलिए। बीजेपी के जो यहाँ से कैंडिडेट थे, मात्र
6 लाख का काम किए हैं, वो भी अपने एक वर्गीय मोहल्ले में। लेकिन माननीय विधायक जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में 60 लाख से ऊपर फंड का काम हो चुका है यहाँ पर। तो पूरा भगवा उगवा लहराए हुए हैं, पूजा पाठ हो रहा है, राजद के कार्यकर्ता हैं आप। नहीं तो यहाँ पर भगवान नहीं होगा ना, ये तो धर्म सम्मेलन है संतों का, ये धर्म सम्मेलन हो रहा है। धर्म सम्मेलन जगह जगह की बात है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे नहीं होगा? नहीं, ये सब लोग राममय है, यहाँ पर भक्तमय है सब लोग। राममय तो भगवा वाले होते हैं, भाजपा वाले लोग। ठीक है, जगह जगह की बात होती है। श्रीमान नारायण जी का जग है, ऐसी सब कृपा चल रही, सभी पर श्रीमान नारायण की कृपा है यहाँ पर। सभी लोग केवल श्रीमान नारायण। मूड क्या होगा इस बार शाहपुर में? इस जग से कोई पॉलिटिकल रूल नहीं है यहाँ पर, इस रूल से कोई हुआ है शाहपुर में, वो सब पॉलिटिकल वाली बातें जग से बाहर होगी। जग से में कोई नहीं काम। आप तो युवा है, हाँ, बहुत सारा काम। शाहपुर में काम उन भइल बा? बिल्कुल हम नहीं जाना, हम निकाल बन जा बाबा के दर्शन बाबा के दर्शन खातिर आयल बनी जा। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। सर आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, हम उज्ज्वलिया के रहने वाले हैं, शाहपुर क्षेत्र के अंतर्गत उज्ज्वलिया गाँव। वोट इस बार डालेंगी आप? उम्र हो गया है आपका? हाँ, उम्र तो हो गया है। किसको जाएगा आपका वोट? मेरा वोट जाएगा मतलब कमल में। हाँ, कमल मोदी जी को? हाँ, मोदी जी को, जो शाहपुर से कैंडिडेट नया बनेंगे। हाँ। जो पुराने वाले में क्या दिक्कत? पुराने वाले में दिक्कत है, बहुत कुछ सारा दिक्कत है। क्या काम नहीं? मुँह दिखावल काम होता है। मुँह दिखावल काम होता है? जैसे मैं अब क्या बताए, बहुत कुछ ही ऐसा है। बताइए। मतलब हम एक स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने में भी मतलब अभी लड़कियों के आने जाने में भी सुविधा बहुत ही सारे थी है। हाँ, इसीलिए आपकी जो नया कैंडिडेट अभी के जो विधायक है उनसे खुश नहीं है? नहीं, उनसे बिल्कुल खुश नहीं है। शाहपुर में राकेश ओझा ही चाहिए। शाहपुर में राकेश ओझा चाहिए। विशेश्वर ओझा के जो पुत्र हैं, विशेश्वर ओझा के जो पुत्र है वही चाहिए। भाजपा चाहिए? हाँ, भाजपा चाहिए। अच्छा, सीएम के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर कौन है पसंद आपकी? मतलब सीएम के तौर मतलब अभी जो नया चिराग ही बन जाए तो अच्छा है। चिराग पासवान? हाँ, चिराग पासवान ही बन जाए। क्यों चिराग पासवान भाई? वो मतलब पढ़ाई लिखाई मतलब लड़कों लोग पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं। हाँ। पढ़े लिखे खुद भी हैं। हाँ, पढ़े लिखे खुद भी है। वो क्या पढ़े लिखे और लड़का लोग के बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, युवाओं की बात कर रहे हैं। युवाओं की बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। नहीं तो वो क्या, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं ना है, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कौन पढ़ा लिखा नहीं है? चिराग पासवान। चिराग पासवान कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं। हाँ, मतलब अभी इतना तो। अच्छा, एक मिनट, तेजस्वी और चिराग पासवान में अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो कौन बढ़िया नेता है? चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री। हाँ, बिहार में चिराग को बनना चाहिए। चिराग को बनना चाहिए। देखिए, युवाओं की पसंद है चिराग पासवान। बिहार का मुख्यमंत्री क्या लगता है किसको बनना चाहिए? बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए चिराग पासवान को। चिराग पासवान एकदम। क्यों चिराग पासवान? चिराग पासवान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हाँ। पढ़े लिखे इंसान हैं। हाँ। युवा सोच है, युवाओं के बारे में सोचते हैं। हाँ। युवाओं को पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे। तेजस्वी के कहने से होगा? तेजस्वी खुद पढ़ल लिखल है कि हम लोग को पढ़ाएगा। आप क्या कहेंगे, कौन बिहार को बदल सकता है? बिहार का भविष्य कौन है? देखिए, सबसे पहले भारत लाइव चैनल के तरफ से और न्यूज़ बिहार चैनल की तरफ से मैं शाहपुर की जनता वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसा भव्य आयोजन किए। रही बात ये, पॉलिटिकल मंच तो है नहीं फिलहाल, लेकिन आप पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। तो जहां तक मेरा परसेप्शन है, मेरा व्यू है, पूरा इंडिया को देखता हूं, फौज से लेके जहां तक पूरा इंडिया को देखने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि बिहार की पॉलिटिक्स बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। और यहाँ की पॉलिटिक्स में यदि सिनेरियो कुछ चेंज करना है तो आपको बेशक कुछ नया चूज करना पड़ेगा। और नया चेहरा हमको अभी 8% तो एक ही दिख रहा है। कौन? और वो है बिहार में चिराग पासवान। चिराग पासवान, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। इसलिए नया चेहरा तो प्रशांत किशोर भी हैं। नहीं, नया चेहरा प्रशांत किशोर हैं, बट उन्होंने धरातल पे अभी तक कुछ करके दिखाया नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, उनके अंदर पोटेंशियल है। उनकी सारी चीजें मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट उस पोटेंशियल को अभी तक हमने चिराग पासवान के अंदर देखा है, जो जीरो से हीरो बना है महाराज। आप खुद देखिए ना, जहाँ पे उनके घर वाले उनको बाहर निकाल दिए थे और वो अपने आप को प्रूफ किए कि नहीं मैं हूँ। और वो अपने ऐसे ही, मैंने मोदी जी का भगवान खुद को नहीं बोलते हैं। वो यदि मोदी जी का हनुमान खुद को बोलते हैं तो मोदी जी का हनुमान बोलने के पीछे बहुत सारी चीज़ें उनके पीछे है, तब वो खुद को मोदी का हनुमान बोलते हैं। और सबसे बड़ी क्वालिटी उस बंदे के अंदर मैंने जो अभी तक देखा, बंदा जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है। हाँ। और सिर्फ करता ही नहीं है, दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करता है, भी करने के लिए प्रेरित। ये सबसे बड़ी चीज है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उन्होंने हर एक दुनिया का, ये जैसे बहुत लोग होते हैं सिल्वर स्पून बेबी,
अब सिल्वर स्पून पे भी आप समझ सकते हैं मैं किसको कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो सिल्वर स्पून पे भी हमारे पप्पू राहुल गांधी हो, चाहे सिल्वर स्पून पे भी अपने तेजस्वी बाबू हो, या एक और यूपी में हमारे वीर हैं। तेजस्वी यादव बड़ी जोर शोर से युवाओं के बीच जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम रोजगार देंगे, पलायन खत्म कर देंगे बिहार से। आप भी मिलिट्री में हैं, आप भी बिहार के बाहर जाकर काम करते हैं, याद तो आती होगी ना बिहार की। देखिए हमको दुख तब होता है ना जब एक बार हम कहीं पे वोट दिए, कुछ सोच के वोट दिए कि हाँ कुछ तो बदलाव होगा, और आफ्टर सम टाइम हमको पता चला यार गलत बंदा चूज कर लिया। तो गलत बंदा चूज कर लिया तो उसको चेंज करना भी जरूरी है। चेंज हुआ 2014 में। उसके बाद बिहार में आए तो बिहार में तेजस्वी यादव को भी एक बार मौका दिया गया, लेकिन क्या हुआ वो पता चला। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने वैसे ही मैं ये उप मुख्यमंत्री बने वैसे ही, मतलब जैसे ही उनका कार्यकाल आया वैसे ही आपको याद होगा चुन चुन के भाजपा के नेताओं को मारा गया था। याद होगा आपको। यहाँ पे आपको याद होगा कि विश्वेश्वर ओझा यहाँ के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, उनको मौत के घाट उतारा गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके पीछे भी बहुत सारे षड्यंत्र है, सिर्फ विश्वेश्वर ओझा की नहीं। मैं चूँकि शाहपुर की बात हो रही है तो मैं इसलिए उनका नाम लिया हूँ। और भी दूसरे जगह देखिए जहाँ पे जैसे उनका सरकार बना कई लोगों को बना है। बावजूद इसके विश्वेश्वर ओझा की मृत्यु के बावजूद इसके भाजपा तो यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई। भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई, उसके पीछे मैं एक और मुद्दा बता रहा हूँ। भाजपा अपना कैंडिडेट चुनने में थोड़ी सी गलती कर रही है। अच्छा। यहाँ का अभी यदि भाजपा को कैंडिडेट और भाजपा जिताना है तो आंख बंद करके एक बंदा को देना पड़ेगा टिकट। अच्छा। एक बंदा को टिकट दीजिएगा ना, जो बंदा यार निर्दलीय 40,000 के आसपास वोट लाया है, निर्दलीय। किसकी बात कर रहे हैं आप? नाम भी बता ही दीजिए, बता दीजिए भारत लाइव के। जी हाँ, कौन है वो है एक है। कुछ विशेष है, लेकिन एक है, नाम राकेश है। राकेश ओझा। हाँ, विश्वेश्वर ओझा के पुत्र जी। राकेश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए एक तो इंजीनियर है, उसके अंदर जो पॉलिटिक्स के बाद जो देश के लिए, जनता के लिए, युवा के लिए कर गुजरने की जो क्षमता है, मैं उससे पर्सनली बात किया हूँ। मैं उसके अंदर वो जुनून देखा हूँ, उसके अंदर वो विजन देखा हूँ कि जो फ्यूचर कैसे विजुलाइज किया जा सकता है। जैसे मोदी जी ने 2047 अपने आप को 47 में बोल रहे हैं कि मैं भारत को विकसित बनाना चाहता हूँ। तो वो शाहपुर को विकसित करने के लिए मैं कई बार उससे सामने से बात किया हूँ। उस बंदे से, मेरे से छोटा है, भैया बोलता है, बट उसकी क्वालिटी जो है ना बहुत लंबा सोच वाली है और बहुत लंबी सोच। जिसके बाप को मार दिया गया और मारने के बाद भी उस बंदे के अंदर बदले की भावना ना हो करके बदलाव की भावना है, बहुत बड़ी बात। तो ये इम्पोर्टेंट है। बहुत बड़ी बात बताई उन्होंने, बदले की भावना नहीं है, बदलाव की भावना है। शाहपुर को बदलने के लिए क्या कहेंगे आप? कौन होना चाहिए इस बार भाजपा का कैंडिडेट? यहाँ से हाँ। यहाँ से तो जो पुराने वाले थे राकेश सर वही बढ़िया है। और बाकी बात यहाँ विकास हो और गरीबों का भला हो, जो गरीबों के लिए मसीहा है वही सबसे बढ़िया नेता है। अभी जो विधायक हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? वो क्या आते हैं, जनता से मिलते हैं? जी नहीं मिलते हैं। आप लोग देखे हैं कभी उनको? हाँ देखे हैं। कौन है? अब नाम नहीं लेंगे, छोड़िए, हटाइए। ना अच्छा, बदनाम नहीं होना चाहते हैं। सीएम किसको देखना चाहते हैं? बिहार का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? बिल्कुल 110% चिराग पासवान को बनना चाहिए, कहा कि वो शिक्षित व्यक्ति हैं और वो स्टूडेंट के बारे में कुछ आगे और जाके सोचेंगे। कुछ भी चीज में युवाओं को चिराग पासवान पर इतना भरोसा है, हर जगह लोग चिराग कर रहे हैं, क्यों? तो युवाओं के बीच में वो जाते हैं, बातचीत करते हैं, उनका दुख समझते हैं, तो उनको आदमी जाता है, उसको आदमी मानता है। भी तो युवा हैं। तेजस्वी युवा है, लेकिन पढ़ा ही नहीं हो, क्या पढ़ने वाले का दुख समझेगा? जो पढ़ा रहेगा वही ना पढ़ने वाले का दुख समझेगा। जो पढ़वे नहीं किया है वो क्या समझेगा पढ़ाई कैसे? यादव पढ़े नहीं हैं। जो जितना चिराग पासवान पढ़े हैं ना उतना तेजस्वी नहीं पढ़े हैं। चिराग जितना पढ़े उतना नहीं पढ़े हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। नहीं पढ़े। देखिए अब तेजस्वी यादव हैं जो अपने पिताजी के बल पे हैं, और अगर पिताजी का पॉलिटिक्स हटा दे तो कुछ नहीं है, और ना ही कभी कुछ किए हैं किसी के लिए। चिराग पासवान के तो पिताजी रामविलास पासवान जी नेता थे, उनके नाम से चिराग पासवान। तो अपना पार्टी को नेतृत्व करके उनका पिताजी के डेथ करने के बाद उनकी पार्टी भी गिरी थी, याद करिए। देखिए ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी पॉइंट्स इन्होंने उठाए। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री? चिराग पासवान। सब युवा चिराग पासवान, क्या बात क्या है?
क्यों चिराग पासवान मिले हैं कभी, देखे हैं? नहीं, हम देखे हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, YouTube पे देखते सामने से नहीं भेंट किए हैं। हाँ, हाँ सामने से नहीं देखे हैं लेकिन देखे हैं। हाँ, उनका विचार आपको पसंद है? हाँ एकदम पसंद है। हाँ, अच्छे काम भी करते हैं। और क्या पढ़ते हैं पास के कॉलेज में शाहपुर तिरंडी स्वामी है। सबसे बड़ी बात कि वो धर्म पे बात नहीं करते हैं, वो अपना जो उनका जातिवाद नहीं करते हैं, ना जाति के नाम पे वोट लेते हैं। सीधे सी बात है, वो अपने धर्म के नाम पे वोट नहीं लेते हैं। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। हाँ यह सही बात है। और वो एक सीएम बनने पर वो करके भी दिखाएंगे, हमको पूरा भरोसा है। युवाओं को चिराग पासवान जो कहते हैं वो करते हैं और करेंगे। तो देखिए इतना क्रेज है युवाओं में। हालांकि अभी सीएम फेस नहीं है, ये तो पता है ना आपको, अभी सीएम के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग चाहते हैं। जी चाहते हैं हम लोग। जिस तरह से डिमांड है हम लोग की कि शिक्षित चिराग पासवान, हम लोग का डिमांड रहेगा कि बिहार के सीएम चिराग पासवान ही बने, दूसरा कोई को हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। या फिर बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट है वो उनको भी चाहेंगे कि बने वो भी। चलिए बाबा से बात करते हैं। बाबा कहाँ से घर हुआ बाबा आपका? भरौली। ठीक है भैया। शाहपुर में कुछ पॉलिटिकल बातचीत किया जाए तो क्या लग रहा है कि विकास हुआ है, काम हुआ है शाहपुर में? हम तो अधिक रहते नहीं हैं। नहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं बाबा? हम अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या में रहते हैं? अयोध्या में यहाँ घर हुआ आपका? अयोध्या का जन्म है। हाँ। लखनऊ में नौकरी किए अच्छा 42 साल। हाँ। अब बाप के घर में आ गए हैं। अच्छा, तो मतलब आए होंगे तो देखे होंगे ना, क्या लग रहा है कि विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है? उतर नहीं हुआ है? क्या लग रहा है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। कौन आना चाहिए? कौन? भाजपा का आना चाहिए। भाजपा का आना चाहिए। श्योर। तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री कोई हो, नहीं बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अच्छा, 3 अगर ऑप्शन दिया जाए, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, कौन अच्छे लगते हैं आपको? तीनों अच्छे हैं। तीनों अच्छे हैं? तीनों अच्छे हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में तो तेजस्वी कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, तबीयत खराब है उनका। तेजस्वी चोर हैं। चोर हैं? हाँ तेजस्वी चोर हैं। जंगल राज। हाँ। जंगल राज ला दिया है। हाँ। जंगल राज ला दिए। हाँ। तो जंगल राज आप लोग देखे हैं? जंगल राज बिल्कुल देखे हैं। क्या होता था जंगल राज में? अरे बहुत चीज देखे हूँ। हाँ। राह चलते लूट हो जाता था राह चलते। जो आज रोड बनी है तेजस्वी की, नीतीश की देन है। नीतीश की देन है। नीतीश जी बिहार को बेहतर चला रहे हैं। चलिए क्या कहेंगे, जंगल राज आप देखे हैं? जंगल राज पूरा तो नहीं देखे हैं, बट हाँ उसकी झलक जरूर देखे हैं। हाँ, क्या होता था जंगल राज? देखिए जंगल राज जो बाबा ने बताया, ये अपने जमाने का जंगल राज बताया, बट हमारे जमाने में भी एक जंगल राज आया था। और पिछले 10 साल से फिलहाल अभी जंगल राज ही चल रहा है यहाँ पे। अभी भी जंगल राज चल रहा है? अभी भी। जंगल राज का मतलब ये कि देखिए युवा है तो उसको 3 चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए उसको सही शिक्षा, समय पर रोजगार, मैं समय पर रोजगार की बात कर रहा हूँ, और तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमको बाहर ना जाना पड़े। कहा गया है कि को सुखम अप्रवास गमनम, बाहर ना जाना पड़े कमाने के लिए, अपने घर अपने आसपास जगह मिल जाए। ये तीनों अभी यहाँ पे नहीं है। शाहपुर पलायन की समस्या है। देखिए और कुछ लोग हैं, बात करने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए शाहपुर की धरती पर हम लोग आए हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे आप लोगों से। बाबा कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर पूरा ब्रह्मपुर विधानसभा जी। अच्छा, क्या इस बार माहौल है ब्रह्मपुर में? काम हुआ है ब्रह्मपुर में? अच्छा, काम क्या हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ है। जो विधायक है कुछ काम नहीं किए हैं। कुछ काम नहीं किए हैं? कुछ काम नहीं किए। शाहपुर में काम हुआ है? अब ये तो शाहपुर क्षेत्र का हम नहीं बताएंगे। अपना ब्रह्मपुर विधानसभा में रहते हैं हम, तो जगह हैं घूमने के लिए आए हैं, तो हम कैसे बता देंगे शाहपुर? किसको देखना चाहते हैं बिहार का मुख्यमंत्री? अभी तो निर्णय नहीं हुआ है, तब मुख्यमंत्री किसको बताएं हम? कौन अच्छा कैंडिडेट है आपके समझ से? नीतीश कुमार ठीक चला रहे हैं? नीतीश कुमार को हम नहीं मानते हैं, हम मानते हैं उनको, चिराग पासवान को। चिराग पासवान को? चिराग पासवान को आप भी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों चिराग पासवान? उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनका सब चीज बढ़िया, बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे जी। आप क्या कहेंगे भैया, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मैं प्रभु राजनीति से मैं बहुत दूर हूँ। राजनीति से दूर है, लेकिन डेवलपमेंट हुआ है क्या? डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी को अगर आप बोलेंगे तो नीतीश कुमार जी से कोई संतुष्ट नहीं है। कोई नया चेहरा आना चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ब्रह्मपुर प्रखंड के निमेज पंचायत के पुरवा ग्राम का रहने वाला हूँ। तो आपके यहाँ डेवलपमेंट क्या लग रहा है कि एकदम? नहीं, बिल्कुल नहीं। विधायक जी से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हमारे विधायक शंभू यादव जी हैं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है उनसे। बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल प्रभु।
किसको देखना चाहेंगे? सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, नया चिराग चेहरा पासवान, प्रभु, नया चेहरा। प्रशांत किशोर अब प्रशांत किशोर बहुत बेस्ट रहेंगे। बेस्ट है। हाँ, बहुत खूब। हाँ। नया एकदम मतलब फायर ब्रांड है प्रशांत किशोर जी। फायर ब्रांड है। आप क्या कहेंगे, कौन है आपकी पसंद मुख्यमंत्री के तौर पे? आइए नया चेहरा है। हाँ, कौन? चिराग पासवान के हम लोग चिराग पासवान को मानेंगे। क्यों चिराग पासवान? इसलिए कि नया चेहरा है, अभी बुलंदी बढ़िया है, चल रहा है। हाँ, विश्वास है उन पर? विश्वास। अच्छा, शाहपुर के रहने वाले आप? नहीं, ब्रह्मपुरे के विजय पंचायत। हाँ, पंचायत। हम लोग आए हैं यहाँ जग स्थल पर, मेरे के यहाँ जग हुआ था। तो देखिए जग का माहौल है, तमाम आसपास के विधानसभाओं से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं ग्राउंड जीरो से, काम कहीं पर भी नहीं हुआ है। नीतीश कुमार की सरकार से तो सारे लोग परेशान हैं ही, लेकिन विकल्प के रूप में तेजस्वी यादव को नहीं देख रहे हैं, बल्कि विकल्प चिराग पासवान के रूप में देखा जा रहा है। और देखा जाए तो केवल युवाओं में ही नहीं, बल्कि बुजुर्गों में और महिलाओं में भी चिराग पासवान की अच्छी पैठ जमती जा रही है। देखना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का व्यक्तित्व और फेस वैल्यू क्या कुछ करिश्मा दिखाता है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।